नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे गुणनखंड कैसे करते हैं, फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है, द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं, कैसे इसके दो अलग अलग खंड करते हैं। तो यहाँ पर दो समीकरण लिखे हुए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 18 बराबर 0। और उसके बाद दोस्तों अगला समीकरण है 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 बराबर 0। तो साथियों आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपको वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छे से देखना है। तो पहला सवाल यहाँ पर लिख लेते हैं। दोस्तों पहला सवाल यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 18 बराबर 0। तो ये पहला द्विघात समीकरण है, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 18 बराबर 0। तो चलिए दोस्तों इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है, पहले यहाँ पर, फिर यहाँ पर और फिर यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर हमें देख लेना है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर के बगल में जो अंक होता है उसी को एक्स स्क्वायर का गुणांक कहते हैं। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर है नहीं, तो यहाँ से हमें अब कोई लेना देना नहीं। अब यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर हमें x का गुणांक दिखाई दे रहा है, कितना है 11। x के बगल में जो अंक है वो है 11 और लास्ट में है 18। तो यहाँ पर दो चीज़ों पर हमें ध्यान देना है, लास्ट में कितना है 18। ऐसी दो संख्याओं का हमें आपस में गुणा करना है जिनमें 18 आता हो और इसके बगल में साइन है, इसके बगल में चिन्ह है प्लस का। प्लस का मतलब होता है जोड़ने पर। तो हमें ऐसी दो संख्याओं का पहाड़ा पढ़ना है, यानी गुणा करना है जिनमें 18 आता हो और दोनों को जोड़ने पर, इसके बगल में साइन है प्लस का, प्लस का मतलब जोड़ने पर आ जाए x का गुणांक। x का गुणांक कितना है 11। दोनों संख्याओं को हम जोड़ दें तो कितना आ जाए 11। तो यहाँ पर आपको कई संख्याओं के पहाड़े में 18 आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर 9 का पहाड़ा यदि हम पढ़ते हैं 2 बार तो कितना हो जाएगा 18, और 6 का पहाड़ा हम पढ़ते हैं 3 बार तब भी 18 होगा, और हम 18 का पहाड़ा पढ़ते हैं 1 बार तब भी 18 होगा। तो यहाँ पर कई संख्याओं के पहाड़े में 18 आ रहा है, लेकिन हमें कौन सी दो संख्याएं लेनी है, ये जो चिन्ह है ये हमें संकेत देता है, ये हमें बताता है। तो ये चिन्ह है प्लस का, प्लस का मतलब जोड़ने पर कितना आ जाए 11 आ जाए। जिन संख्याओं को हम आपस में गुणा कर रहे हैं उनमें 18 आता हो, लेकिन दोनों को जोड़ने पर 11 भी आता हो, यानी दोनों को जोड़ दे तो 11 भी आ जाए। तो साथियों यहाँ पर हमें कौन सी दो संख्याएं लेनी है, हमें संख्याएं लेनी है 9 और 2। 9 का गुणा जब हम 2 से करेंगे 18 आ जाएगा, और दोनों को हम जब जोड़ देंगे 9 प्लस 2, 9 2 11 हो जाएगा। जोड़ने पर हमें 11 चाहिए। हमें दो संख्याएं प्राप्त हो गई, यही वो दो संख्याएं हैं जिनको हमें लेना है, और कोई संख्याएं हमें नहीं लेनी है। साथियों ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 9 गुणा 2 18 हो जाएगा, और 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। 11 के स्थान पर हम लिख सकते हैं 9 प्लस 2, और 18 को हम लिख सकते हैं गुणा के रूप में 9 गुणा 2। चलिए दोस्तों यहाँ पर रख देते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख लेना है, यहाँ लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर, प्लस लगाते हैं ये वाला। 11 यहाँ लिखा है, 11 के स्थान पर हमें पहले ब्रैकेट बना लेना है और इसी के अंदर लिखना है 9 प्लस 2, छोटा ब्रैकेट, इसी के अंदर 9 प्लस 2, 9 में 2 जोड़ेंगे 11 होगा। x को इस ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, प्लस का 18 बराबर 0। 18 के स्थान पर हम लिख सकते हैं 9 गुणा 2। चलिए बाद में लिख लेंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 9 का गुणा x से करेंगे तो 9x हो जाएगा, फिर ये प्लस लगाएंगे, 2 का गुणा x से होगा तो 2x हो जाएगा, प्लस का 18 बराबर 0। अब दोस्तों यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर कई बच्चे गलती कर देते हैं।
तो यहाँ पर दो पार्ट हमेशा बनते हैं, एक पार्ट ये बना लेना है और एक पार्ट ये। तो यहाँ पर हमें कॉमन लेना होता है, कॉमन लेने में कई बार गलतियां हो जाती हैं। तो कॉमन क्या होता है? कॉमन वो होता है जो यहाँ पर हो और यहाँ पर भी हो, दोनों स्थानों पर उसकी मौजूदगी हो, यानी वो संख्या जो यहाँ पर हो और वही यहाँ पर हो, तो उसको हम कहते हैं कॉमन। तो यहाँ यहाँ x है, x यहाँ है दोस्तों, 9 यहाँ पर है, 9 यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब सिर्फ x कॉमन है, x की मौजूदगी यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो x हम ले लेंगे कॉमन। अब छोटा ब्रैकेट बनाएंगे, जो कॉमन लेते हैं उसको फिर से नहीं लिखा जाता है। कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। तो x हमने कॉमन लिया तो x स्क्वायर को x से भाग देंगे तो एक x कट जाएगा, तो यहाँ पर एक x बचेगा, प्लस 9x है, यहाँ पर भाग देंगे x, क्योंकि x हमने कॉमन लिया, तो x कट जाएगा, कितना बचेगा 9, तो यहाँ से x हट जाएगा, कितना बचेगा 9। यानी जो कॉमन लेते हैं उसको फिर से नहीं लिखते हैं, उतना छोड़ के जो बचता है वो लिखा जाता है। दोस्तों सबसे पहले प्लस लगा लेते हैं, यहाँ पर प्लस है, 18 को हम लिख सकते हैं 9 गुणा 2, तो 18 में 9 और 2 दोनों संख्याएं छिपी हैं, तो 2 यहाँ पर है, 18 में 2 है, और x यहाँ है, x यहाँ नहीं है, इसका मतलब सिर्फ 2 कॉमन है, तो 2 यहाँ से ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ से 2 हट जाएगा, x बचेगा, प्लस लगा लेते हैं, 18 से कॉमन ले लिया हमने 2, ये 2 कॉमन ले लिया हमने, तो कितना बचा 9, यहाँ लिख लेते हैं 9 बराबर 0। अब साथियों यहाँ पर देख पा रहे हैं ब्रैकेट में यहाँ पर जितना है इस ब्रैकेट में सेम यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है। साथियों जितना यहाँ पर होना चाहिए उतना ही यहाँ पर भी होना चाहिए। अगर यहाँ पर जितना है उतना यहाँ पर नहीं है तो आपने कहीं पर गलती कर दी, आपसे फिर कहीं पर गलती हो गई। चलिए अब आगे हल करते हैं। अब दोस्तों फिर से देखना है कॉमन क्या है, यानी एक पार्ट ये एक पार्ट ये, यहाँ पर एक जैसा क्या है जो यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर कितना है x प्लस 9, इस ब्रैकेट में है x प्लस 9 और यहाँ पर भी है x प्लस 9, इसका मतलब x प्लस 9 कॉमन है, तो x प्लस 9 हम ले लेंगे कॉमन। अब जो हमने कॉमन लिया उसको फिर से नहीं लिखना है, उतना छोड़कर हमें लिखना है। तो ये पूरा पार्ट हमने कॉमन लिया और ये हमने कॉमन ले लिया, इतना हमें लिखना नहीं है, जो बचेगा इस ब्रैकेट में लिखेंगे। तो क्या लिखना है, ये वाला x और प्लस का 2, x प्लस 2 बराबर 0। तो ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, हमने फैक्टराइजेशन इसका कर दिया है। चलिए दोस्तों अब अगला सवाल, यहाँ पर लिखा है 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 बराबर 0। दोस्तों इसका भी हमें करना है गुणनखंड, तो 3 चीज़ों पर हमें ध्यान देना है, एक्स स्क्वायर के गुणांक पर, एक्स के गुणांक पर और लास्ट में जो संख्या है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक जब दिया हो तो हमें ध्यान देना है, जब एक्स स्क्वायर का गुणांक दिया गया हो तो उस संख्या का गुणा लास्ट वाली संख्या से करते हैं। तो लास्ट में कितना है 4 और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 3, 4 का गुणा होगा 3 से, 4 तियां 12, यानी गुणा करने पर कितना आ जाए 12 आ जाए। और इसके बगल में साइन है फिर से प्लस का मतलब जोड़ने पर कितना आ जाए x का गुणांक कितना है 8, जोड़ने पर आ जाए 8। तो ऐसी 2 संख्याएं हमें पता करनी है जिनको हम आपस में गुणा कर दें तो 12 आ जाए और जोड़ दें तो 8 आ जाए, ऐसी हमें 2 संख्याएं लेनी है। साथियों यहाँ पर 6 का गुणा यदि हम 2 से करते हैं, 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो 12 आ जाएगा और दोनों को जोड़ देते हैं, 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, जो कि जोड़ने पर हमें चाहिए कितना 8, तो जोड़ने पर 8 आ रहा है, 6 प्लस 2 8 होगा, तो 8 के स्थान पर हमें लिखना है छोटे ब्रैकेट में 6 प्लस 2। चलिए इतना छोटा काम यहाँ कर देते हैं। तो पहले लिख लेना है 3x स्क्वायर, उसके बाद प्लस लगा लेना है, 8 के स्थान पर हमें लिखना है 6 प्लस 2,
x को बाहर लिखेंगे, प्लस का 4 बराबर 0। पहले 3x², उसके बाद प्लस लगाएंगे, 6 का गुणा x से होगा 6x हो जाएगा, प्लस लगाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये प्लस इसलिए लगता है क्योंकि जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये प्लस और ये प्लस, ये दोनों का आपस में गुणा होता है, तो प्लस और प्लस प्लस ही होता है, इसलिए यहाँ पर प्लस लगता है। यदि यहाँ पर माइनस होता तो प्लस और माइनस का गुणा होके माइनस हो जाता। अब 2 का गुणा x से होगा 2x हो जाएगा, प्लस का 4 बराबर 0। चलिए अब फिर से वही काम, एक पार्ट ये एक पार्ट ये, हमें लेना है कॉमन। तो यहाँ पर कॉमन क्या है, सबसे पहले गिनती वाली संख्याओं को हमें देख लेना है, इनमें कॉमन क्या है। तो दोस्तों 3 के पहाड़े में 6 आता है, यानी 3 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 1, और 6 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 2। तो एक तो हर संख्या में कॉमन होता ही होता है, एक को कॉमन नहीं लिया जाता है, एक से हमें कोई मतलब नहीं। जहाँ पर कुछ कॉमन नहीं होता है वहाँ पर एक लिया जाता है, लेकिन एक के सिवा यदि कोई दूसरी संख्या यदि कॉमन हो तो फिर उसी को कॉमन लेते हैं। तो कॉमन क्या है, 3। 3 नीचे भी है और 3 ऊपर भी है, तो इस वाले पार्ट से हमें 3 कॉमन मिलेगा। उसके बाद x यहाँ है, x² यहाँ है, तो x भी कॉमन मिल जाएगा। चलिए अब जो बचा यहाँ लिख लेते हैं। तो साथियों 3 कॉमन हो गया तो 3 तो हट जाएगा, x² है, x हमने कॉमन लिया तो 1x बचेगा, प्लस यहाँ 6 है, तो हमने 3 कॉमन लिया तो 3 से भाग देंगे, 3 1 के 3, 3 दूना 6, तो 2 बचेगा। x एक ही है, कॉमन ले लिया तो x हट जाएगा। चलिए अब प्लस लगा लेते हैं। 2 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 1, और 4 को लिख सकते हैं हम 2 गुणा 2। कॉमन क्या हुआ, 2। 2 ऊपर है और 2 नीचे, तो कॉमन कितना हुआ, 2। तो 2 कॉमन हो जाएगा। उसके बाद x यहाँ है, x यहाँ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2 ही कॉमन यहाँ से हमें मिलेगा, तो x बचेगा, प्लस लगाएंगे। तो यहाँ 4 से 2 कॉमन हो जाएगा, 4 को 2 से भाग देंगे तो 1 के 2, 2 दूना 4, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, बराबर 0। अब दोस्तों यहाँ पर कॉमन क्या है, यहाँ पर एक पार्ट ये एक पार्ट ये, फिर से कॉमन क्या है, x + 2 यहाँ है, x + 2 यहाँ है, यानी x + 2 कॉमन है, तो x + 2 कॉमन हो जाएगा। अब जो कॉमन लेते हैं उसको लिखा नहीं जाता, उसको छोड़कर जो बचा वो हमें लिख लेना है। तो ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, बचेगा क्या, 3x + 2, 3x + 2 बराबर 0। तो यहाँ पर दोस्तों आंसर आ गया, यानी फैक्टराइजेशन हमने कर लिया। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि गुणनखंड यानी फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है, कैसे करते हैं।